बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, नीट पेपर लीक मामले से जुड़ी बड़ी खबर मिल रही है। महाराष्ट्र के लातूर से एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लातूर से जलील पठान नाम का शख्स गिरफ्तार किया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं। अब देखिए, बिहार, झारखंड, गुजरात और अब की तार जुड़ती हुई नजर आ रही है महाराष्ट्र से। नीट पेपर लीक मामला जिसको लेकर पूरे देश भर में लगातार सवाल उठ रहे हैं और अब महाराष्ट्र के लातूर से भी एक शख्स को गिरफ्तार किया गया है। लातूर से जलील पठान नाम का यह शख्स बताया जा रहा है जिसे गिरफ्तार किया गया है। और अब देखना होगा कि क्या खुलासे ये शख्स करता है और कैसे इस शख्स का नाम इस पूरे मामले में सामने आ रहा है। लेकिन मास्टरमाइंड संजीव मुखिया अभी भी फरार है और लगातार जो टीम है वो संजीव मुखिया को ढूंढ रही है। घमासान नीट पेपर लीक को लगातार है और अब देखें जो एक के बाद एक कड़ियां जुड़ रही हैं। इस कड़ी में बिहार, झारखंड के बाद अब महाराष्ट्र का भी नाम जुड़ चुका है। सीबीआई को पूरे मामले की जांच ट्रांसफर कर दी गई है। सीबीआई की टीम आज बिहार भी पहुंची और पूरे मामले को इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है कि आखिर और कहां तक इस पेपर लीक के जो तार हैं वो जुड़े हुए हैं और कौन कौन इसमें इन्वॉल्व है और किन किन तक ये पेपर पहुंचाया गया, क्योंकि एग्जाम शुरू होने से एक दिन पहले ही पेपर लीक हो गया था। आपको याद होगा, हजारीबाग सेंटर से पेपर लीक होने की खबर सामने आई। जो बुकलेट जली हुई मिली उसमें इस बात का जिक्र था, सेंटर का नंबर था और उसके बाद जो सेफ हाउस था भारत 24 आपको वहां पर भी लेके गया, वो तस्वीरें दिखाई किस तरीके से घर में बच्चों को रखा गया था, स्टूडेंट्स को रखा गया था। पूरे आंसर्स उनको रात भर रटवाए गए और फिर वहां से वो रवाना हुए सुबह एग्जाम देने के लिए। लेकिन जब 720 में से 720 नंबर आए, एक नहीं तमाम स्टूडेंट्स के, वो भी सेम सेंटर से, तो सवाल उठने लगे कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है, क्योंकि आज तक तो ऐसा हुआ नहीं। हालांकि शिक्षा मंत्रालय साफ कह चुका है इस पूरे मामले में कि जो भी दोषी है उससे बख्शा नहीं जाएगा, कड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन अब ये देखना होगा क्योंकि एक तरफ पूरा मामला सुप्रीम कोर्ट में है। 8 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में तमाम ऐसी याचिकाएं हैं जिनको क्लब करके जिन पर सुनवाई की जानी है। लेकिन अब आप देखिए, जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे इस जांच की आंच बाकी राज्यों तक भी पहुंच रही है और अब इस कड़ी में नाम जुड़ चुका है महाराष्ट्र का। लातूर से शख्स को गिरफ्तार किया गया है। ये जो शख्स है क्या खुलासे ये करता है और इसका कैसे इन सब में इन्वॉल्वमेंट है, ये देखना उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। लेकिन 67 यानी कि 67 ऐसे छात्र हैं जिन्होंने टॉप किया, आखिर कैसे कर दिया। अब आप देखिए, कल ही री एग्जाम हुआ है नीट पेपर का सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, क्योंकि ये कहा गया था कि एक बार फिर से एग्जाम किया जाए और ऐसे में तमाम ऐसे स्टूडेंट थे जो फिर से रीअपेयर एग्जाम में नहीं हुए। सत्य प्रकाश सोनी ज्यादा बातचीत के लिए हमारे सहयोगी फोन लाइन पर इस वक्त सीधा महाराष्ट्र से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्य प्रकाश, देखिए नीट पेपर लीक का मामला गर्माता जा रहा है, पूरे देश भर में आक्रोश है और अब तो सीबीआई को मामले की जांच सौंप दी गई है। महाराष्ट्र के लातूर से जिस शख्स को गिरफ्तार किया गया है, क्या उसकी इन्वॉल्वमेंट है, क्या कुछ जानकारी मिल रही है? बिल्कुल, देखिए नीट मामला अब कहीं कहीं पूरे देश में सभी लोग जो है इसको लेकर आक्रोशित है। हर कोई ये चाहता है कि पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला हो। ऐसे में पहले यह पूरा मामला एटीएस को दिया गया था। एटीएस लगातार पहले जांच कर रही थी, लेकिन अब जो है इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंप दिया गया है, जहां सीबीआई की तरफ से जानकारी मिली है कि एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, जबकि 7 से 8 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। और इस पूरे मामले में आगे की जांच भी तेजी से की जा रही है, क्योंकि बहुत ही गंभीर विषय बनता जा रहा है और देश के युवा छात्रों से जुड़ा चुकी यह मामला है। इसलिए लगातार इस पे चर्चाएं भी तेज हो गई है। पक्ष विपक्ष दोनों यह चाहता है इस पूरे मामले में जल्द से जल्द फैसला हो, क्योंकि बच्चों के भविष्य का सवाल है। जी सत्य प्रकाश, आपने सही कहा। देखिए, क्योंकि सवाल बच्चों के भविष्य का है तो जाहिर सी बात है इसमें बिल्कुल भी लापरवाही नहीं बरती जाए। और एक बात बताइए, क्योंकि इन्वेस्टिगेशन तो हो रही है इस पूरे मामले में, लेकिन जो ये शख्स है इसका क्या इतिहास रहा है? क्या इससे पहले भी ऐसा कोई बैकग्राउंड इसका रहा है कि पेपर लीक हुए हैं उसमें ये इन्वॉल्व रहा हो? देखिए, इस बारे में जानकारी तो जरूर निकल के बाहर आ रही है, लेकिन आधिकारिक तौर पर जो अधिकारी जानकारी देना चाहिए वह अभी नहीं दे रहा है, क्योंकि वह कह रहा है कि प्राइमा फेसी है
हम पूरी जांच करेंगे कि आखिरकार जिस शख्स की गिरफ्तारी है उसका बैकग्राउंड क्या है, क्या इसके पहले भी इस तरह की कोई आरोप इसके ऊपर लगे हैं या हरकत की है, इस तरह की जानकारी निकालने में लगा है। ठीक है, जैसे ही जानकारी सामने आएगी जरूर आप हमारे दर्शकों के साथ साझा कीजिएगा। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।